चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज बात उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सीट बेहट की। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में फैला मैदानी क्षेत्र 51 शक्तिपीठों में से एक मां शाकंभरी देवी का धाम, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, बेहट विधानसभा क्षेत्र में आता है। बीते वक्त में कई राजनीतिक हस्तियां मां शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंची हैं, जिनमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम शामिल हैं। दरअसल राजनीति के मानचित्र पर बेहट विधानसभा क्षेत्र बेहद खास है। 403 विधानसभा क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश में बेहट का नाम पहला है। यहां से कांग्रेस के नरेश सैनी मौजूदा विधायक हैं। नरेश सैनी ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के महावीर राणा को 23,551 मतों से हराया था। बेहट विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद वजूद में आई। विधानसभा सीट पर अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं। पहली बार बीएसपी के टिकट पर महावीर राणा विधायक चुने गए थे। बीजेपी अब तक इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। माना जाता है कि बेहट विधानसभा सीट के जातीय समीकरण कांग्रेस और बीएसपी की जीत की इबारत लिखते रहे हैं। बेहट मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,52,000 है। सैनी वोटर्स की संख्या करीब 38,000 है और करीब 64,000 दलित वोटर्स हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक बेहट विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,56,650 है। बेहट विधानसभा क्षेत्र की पहचान आमतौर पर पिछड़े क्षेत्रों में होती है। उद्योग धंधों की कमी से रोजगार के विकल्प बेहद कम है। बेहट विधानसभा क्षेत्र में टूटी सड़कें, जर्जर पुल विकास की कहानी कहते हैं। इन सड़कों पर गाड़ियां चलती कम, उछलती ज्यादा है। सड़क की हालत देख लो आप, अगर आपका क्या कैमरामैन दिखा सके। पत्थर ये भी हमारे प्रधान जी ने करवाया है। इतने इतने खड्डे थे 3-3 फुट के। यहाँ तो जी कुछ करा नहीं है। क्षेत्र के कई गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नजर आता है। बेहट विधानसभा क्षेत्र में बरसाती नदियों की संख्या काफी अधिक है और यही समस्या का प्रमुख कारण भी है। बरसात के मौसम में कई बार गांव में पानी भर जाता है। बादशाही बाग क्षेत्र में पुल निर्माण की मांग बरसों पुरानी है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। ये पुल जो सीधा होता था वो खत्म हो चुका है बरसात के पानी में बहुत साल पहले। इस पुल को बनाने की मांग हो रही है, जो अब तक अधूरी है। हर दल इसी पुल को बनाने की मांग कर बेहट विधानसभा जीतता है, लेकिन ये समस्या जस की तस है। इन्हीं सुलगते सवालों के साथ 2022 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी के सामने 2022 में राज्य की नंबर 1 सीट पर कमल खिलाने की चुनौती है, तो कांग्रेस दोबारा जीत का सपना संजो रही है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में हुए कार्यों के आसरे जीत का ख्वाब देख रही है। अब देखना है कि जातीय समीकरण जीत का गणित तैयार करते हैं या फिर मुद्दे पब्लिक का मूड बदल देते हैं। सहारनपुर से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए हमारे सवालों का आखिर विधायक नरेश सैनी ने क्या जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि काम तो मेरे ख्याल से एक नहीं 50 काम ऐसे होंगे जो हमने अपनी विधानसभा में 4.5 साल में कराने का काम किया। सबसे पहले तो क्योंकि 2012 में मेरी विधानसभा में
तीन गांव जो पड़ते हैं एक टापू की तरह हैं, और उस टापू पे वो हमेशा जब भी चुनाव होता था बाइकाट करते थे चुनाव का। लेकिन उनकी डिमांड थी केवल कि हमारे क्षेत्र में सबसे पहले पुल बने। हमने सबसे पहले विधानसभा में गाँव में वो आवाज़ उठाई, वो पुल का निर्माण हो चुका है और वो चल भी चुका है। हम लोगों ने 4 तो रपटे बनवाने का काम किया जो नदियों के थे, 4 रपटे बन के तैयार हो चुके हैं। 2 पुल मैंने अभी पास कराए और 2 पुलों के लिए स्वीकृति प्रशासन ने दे दी है कि इसको भी हम शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा मेरे क्षेत्र में, क्योंकि खारा लाइन से जो नहर निकली है वो 1980 में बनी थी। 1980 के बाद आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। वो 1980 के बाद अब सफाई हुई है उसकी पहली दफ़े। उसमें 7 करोड़ रुपए का बजट में हम लोग लेकर आए। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? कांग्रेस का जो सोच है आपस में भाईचारा, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर जो बैठते हैं, और वो सब लोग हमें पसंद करते हैं। मौजूदा राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? मैं समझता हूं कि इस बार का चुनाव कोई टफ नहीं है। जो स्थिति थी लास्ट चुनाव में मोदी जी योगी जी के नाम पर हुई, इस बार वो स्थिति नहीं है। और ये चुनाव इस बार हमारे जब से प्रभारी राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी प्रभारी बनी है प्रदेश की, अजय कुमार लल्लू जी हमारे अध्यक्ष बने, लगातार संघर्ष चल रहा है। तो चलिए आप सुनाते हैं कि न्यूज स्टेट के सवालों पर आखिर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? 5 साल पूरे होने जा रहे हैं विधायक जी के। विधायक जी सिर्फ यहाँ सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ तो सिर्फ एक समाज में काम हुआ है, जो उनका बड़ा समाज है। जबकि आप जनप्रतिनिधि, आपको पूरे समाज का ध्यान रखना चाहिए, सबका काम करना चाहिए। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जो भी कार्य किए जा रहे हैं, हमारे जो PWD के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, पार्टी के जो भी हमारे पूर्व सांसद हैं, जनप्रतिनिधि द्वारा उन्हें ये जो शाहपुर का पुल हो या शाकुंभरी देवी द्वारा के 46 करोड़ रुपए का बजट की मंजूरी हो, और जो हाईवे बने हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्य द्वारा किए जा रहे हैं। क्या है जो काम किया है हमारी सरकार में हुआ है, यहाँ पर BSP की। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? रोड है, सड़कें हैं, पानी की समस्या है, यहाँ पर नदियों का मामला बार बार कटा होता है, कोई समस्या यहाँ हल नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बेहट विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक क्या मानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कोई ऐसा कोई खास विकास नहीं हुआ, मेरे समझ में नहीं है। मेरे निगाह में कोई ऐसा खास विकास नहीं है। क्षेत्र में आते हैं विधायक? क्षेत्र में कोई मैयत या किसी की ब्याह शादी होती है, उस प्रोग्राम में आते हैं। पूरी विधानसभा संतुष्ट है। काम क्या है, काम क्या है उन्होंने, मतलब अभी इतना काम तो हम हमारे गांव में आए हैं, वो 1-2 बार आए हैं वो। अच्छा जी, बता रहे हैं ये पुल उन्होंने नहीं बनवाते। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं उनका कुछ योगदान है पुल में। जितना काम नरेश सैनी ने किया किसी ने नहीं किया। इसके बाद जो विधानसभा है वो देहात विधानसभा, उसके अंदर काम हुआ है भेंट से थोड़ा कम। लेकिन अब तक वो आए नहीं कभी यहाँ जीत के, कभी किसी की शादी ब्याह में आया, वैसे तो कोई कार्य हो नहीं हमारे यहाँ कभी भी। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जी अब तक तो कोई वादा मुझे नजर नहीं आया। इसका भी था, नदी का ही वादा था, एक तो पुल बनाने का। अच्छा। अब तक तो आपके सामने ही है जो है। अच्छा। भज्जा मैं तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा जी। बस उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो उजागर किया जाए, बताया जाए कि ऐसा काम किया है। अगर जो है हमारे ये रोड जो हैं ख़राब पड़े हुए हैं, और ये रास्ता है बादशाही बाग से जो है आदमी कुंड को जाता है, इस पे एक पुल पड़ता है बादशाही बाग में, वो टूटा हुआ पड़ा है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? बस समस्या हमारे यहाँ क्या हो रही है, सबसे बड़ी पत्ती है ही नदी की। अच्छा वो पल्ला रपटा हो गया था, वो पता नहीं किसी और को बनवाया। सबसे बड़ी भी समस्या है हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है। रोज़गार होना चाहिए, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। समस्या तो बहुत है, ये 3 गाँव लॉक हो जाते हैं इस नदी चढ़ने से। ये रहना है और जानीपुर है और ये मगनपुर लॉक हो जाते हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में जाने के लिए।
यहाँ कुछ समस्याएं ऐसी हैं जैसा कि रास्तों का मामला हो गया, पानी का मामला हो गया, बेरोजगारी का मामला हो गया, और लोग ग्रेजुएट नहीं हैं। तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।